कामरान इसको एक दफा रोक के फिर कर। ओके, सो वेक्टर्स क्या हैं? ये जो हमने अभी लूप सिफल्स पढ़े, ठीक है, लूप बार बार आपने काम करवाना है कोई, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस अगर वो सेम चीज पर ही बार बार काम हो रहा हो। सो आपको कोई ज्यादा चीज, जिस तरह मैंने मार्क्स पे ग्रेड निकालने हैं तो कोई 50 मार्क्स हो भाई, ठीक है, जिनके ऊपर मैं ग्रेड निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो 50 चीजें मैं कैसे रख सकता हूं इकट्ठी, ठीक है। सो अब असल क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है, जो कि जिसमें हम वेक्टर्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली और भी इसके तरीके हैं, लेकिन विल स्टार्ट विद वेक्टर्स, जो कि मेरे ख्याल में आजकल मॉडर्न कोड जितने भी लिखे जाते हैं उनमें आप जनरली वेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वेक्टर आपको अलाउ करते हैं एक से ज्यादा डाटा को स्टोर करने की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 मार्क्स स्टोर करने हैं तो, और वो इन टाइप के, तो वेक्टर इज काइंड ऑफ के वो आपको कह देगा कि अच्छा ठीक है 10 मार्क्स स्टोर कर लो, ठीक है, वो अपने पास एक रख लेगा कि टोटल 10 स्टोर हुए हैं और वो ये, ठीक है। तो मेमोरी में वो आपको 10 की जगह दे देगा और आप उसमें स्टोर करते जाए। अच्छी बात यह है कि आप चलते हुए प्रोग्राम में मजीद एंटर करना चाह रहे हैं, करते जाए, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स की बात नहीं करता, दोबारा रिपीट करूं, ठीक, ओके। सो यार दोबारा रिपीट तो कुछ नहीं होता, रिपीट खुद ही दोबारा होता है, तो मैंने दोबारा रिपीट कह दिया, ठीक है, रिपीट कर देता हूं। ओके, वेक्टर क्या है? मैंने आपको बताया कि जिस तरह अगर मैंने बार बार काम करना है तो वो सेम डाटा पे तो नहीं करूंगा। अगर मैंने ग्रेड निकालना है तो अब एक बंदे के मार्क्स पे तो बार बार ग्रेड निकालने का फायदा नहीं है। फायदा तो तब है कि जब मैं मार्क्स को चेंज करता जाऊं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि मैं एक से ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकूं, ठीक है। सो एक से ज्यादा जो चीजों को स्टोर करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है वो है वेक्टर, जो आजकल मॉडर्न कोड्स में सबसे ज्यादा कॉमन तरीका यूज होता है। आपने शायद एरेज को थोड़ा सा टच पहले किया हो, ठीक है। सो एरेज हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज वेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करना, तो मैं चाहता हूं कि आप अर्ली ऑन इनको यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। सो वेक्टर क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मैंने मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास एक वेक्टर बना दूंगा और इसमें मैं बता दूंगा किस टाइप का है। तो मैं कह दूंगा लेट से डबल टाइप का है और मैं कहता हूं मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चीजें ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं कह दूं पहले मार्क्स एंटर करने हैं, मैं कह दूं मार्क्स डॉट पुश बैक, ठीक है, और इसमें मैं कह दूं 95 मार्क्स एंटर कर दूं, ठीक है। फिर मैं दोबारा मार्क्स डॉट पुश बैक कर लूं और उसमें मैं 100 मार्क्स एंटर कर लूं, ठीक है। सो इस तरह मार्क्स एंटर होते थे। तो होगा क्या, वेक्टर ने इंटरनली अपने पास स्टोर किया हुआ है कि टोटल उसके अंदर कितने मार्क्स हैं। लेट्स से मैंने 10 मार्क्स स्टोर करवाए हैं, तो उसने कहा होगा कि 10 मार्क्स हैं और वो कौन से हैं, वो ये हैं, और वो उनके जो भी 95, 100 और जो जो वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई, ठीक। सो ये आपको एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है वेक्टर, ठीक। सो ये हमारा चौथा मेन फीचर है लैंग्वेज का, जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके बाद आप छोटे मोटे प्रोग्राम बनाने के ठीक से काबिल हो जाएंगे। बाद में हम फिर पढ़ेंगे कि थोड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन इनके बाद आप छोटे मोटे प्रोग्राम बनाने के काबिल। सो वेक्टर अगर मैंने बनाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो ओके, एक मिनट, एक साथ वाली भी खुली, चलो गुड। मैं एक छोटा सा कोड इधर कॉपी पेस्ट करता हूं और फिर आपको वो समझाता हूं, ठीक है, जिसमें मैं एक वेक्टर को यूज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सो मैं इधर वाला चीज को उड़ा देता हूं और ये जो भी फाइंड मैक्स वाले को भी उड़ा देता हूं, ठीक है। क्योंकि सारे कोड मैं ऑन द फ्लाई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है तो ओके, सो इसके लिए आई थिंक मुझको इंक्लूड वेक्टर्स को यूज करने के लिए आपको वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और मैंने क्योंकि अंदर एक
सॉर्टिंग भी यूज की हुई है, तो आप इसके लिए आपको एल्गोरिथम इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। स्ट्रिंग क्योंकि हम पहले यूज कर रहे थे, तो क्या हुआ? यूजिंग नेम स्पेस किया नहीं हुआ, उड़ा दिया मैंने। जोशे कॉपी पेस्ट में वो एक होता है ना, जोशे खिताबत में आप कुछ बोल जाते हैं, होता है आप जोशे कॉपी पेस्ट में। कॉपी पेस्ट के वाकई जोश में काफी कुछ हो जाता है। ठीक है, इसमें एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। सो मैं लाइन बाय लाइन इस पे आ जाता हूं। ठीक है, ये मैंने कहा वेक्टर डबल टेम्प्स। ठीक है, सो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर्स इनपुट कर रहा है। ठीक है, और आप इसको जितने भी मैं टेम्परेचर इनपुट करता जाऊंगा, ये सारे टेम्परेचर्स को इनपुट करेगा और उसके बाद उनमें से मीडियन टेम्परेचर निकाल के आपको बता देगा। ठीक है, अच्छा। सो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब है कि वेक्टर की डेटा टाइप यूज करना। वेक्टर का सिंटेक्स ये है कि आप ये जो इसको कह लें, कौन सी ब्रैकेट कह लें, लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट कह लें, या जो भी ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स कह लें, इसमें आप बताते हैं कि मैं किस टाइप की चीज बना रहा हूं। यानी कि काइंड ऑफ आप समझें कि आपके मजे हैं। ठीक है, कि आप जिस टाइप का मर्जी वेक्टर बना लें। ठीक है, आपने डबल का बनाना है, डबल का बना लें, आपने अपना कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसका बना लें, इंट का बनाना है, स्ट्रिंग का बनाना है, किसी चीज की। हाँ, नहीं, रिटर्न शिटर्न नहीं, ये फंक्शन नहीं है। ये क्या चीज है? जब मैंने वेक्टर डिक्लेयर किया, इसका मतलब है कि मैं एक से ज्यादा चीजें स्टोर करना चाहता हूं, और वो मैं डबल टाइप की स्टोर करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा मैं टेम्परेचर स्टोर करना चाहता हूं, और वो मैं एक से ज्यादा करना चाहता हूं क्योंकि मैंने वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो और वो टेम्परेचर किस टाइप के हैं? वो डबल टाइप। ठीक है, सो अभी तक अगर पहले हमने एक डबल डिक्लेयर करना होता तो डबल टेम्परेचर 1 कर देता, फिर डबल टेम्परेचर 2 कर देता, फिर डबल टेम्परेचर 3 कर देता। लेकिन अब अगर मुझे 500 टेम्परेचर चाहिए, सो मैं अब टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 अप टू 500 करने के बजाय मैं उसका एक वेक्टर बना सकता हूं। ठीक है, सो इससे एक वेक्टर बन गया, और अभी ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखवाया फिलहाल। ठीक, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये जो 2 लाइनें हैं ये इंटरेस्टिंग है। मैंने एक डबल बना लिया टेम्परेचर, ये टेम्प्स था नाम, इसका नाम है टेम्प, मतलब ये एक अलग वेरिएबल है, एक डबल टाइप। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने किया एक सिंपल सा व्हाइल लूप जिसमें एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट को भूल जाए, क्या किया, व्हाइल सी इन टेम्प। ठीक है, सो मैं डबल टाइप की इनपुट लिए जा रहा हूं। जब तक डबल टाइप की इनपुट आती जाएगी ये चलता जाएगा। जब मैं कोई इसको गलत इनपुट दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं करैक्टर इनपुट दे दूंगा, तो व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स, क्योंकि सीन रिटर्न करता होता है। सीन जो है ना, वो एक तो इस वेरिएबल में लिखवाता है, लेकिन अभी तक हम सी इन की रिटर्न टाइप कभी हमने यूज नहीं की अभी तक ना। ठीक है, लेकिन सी इन एक्चुअली रिटर्न करता है। अगर वो ठीक तरह से इनपुट हो जाए तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, अगर ठीक तरह इनपुट ना हो तो वो 0 रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो वो अगर आपने कोई गलत वैल्यू इनपुट कर दी तो ये वाला लूप खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने क्या, ये जो वेक्टर था, हमने कहा टेम्प्स डॉट पुश बैक टेम्प। ठीक है, सो पुश बैक क्या करता है, मैंने लेट से मैंने पहला ये प्रोग्राम चला, मैंने इसको कहा, एंटर किया कि टेम्परेचर है 30 डिग्रीज। ठीक है, फॉरेनहाइट या जो भी, फॉरेनहाइट में तो पता नहीं 90 डिग्रीज हो या कुछ ऐसे होगा, क्योंकि या 100 डिग्री होगा। सो लेट से मैं 100 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, या 90 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, सो 90 डिग्री मैंने टेम्परेचर एंटर किया, तो इसने पुश बैक किया, इसका मतलब वेक्टर में पहली वैल्यू लिख पाएगी। ठीक है, सो यहां पर 90 लिखा गया। ठीक है, और इसने साथ अपने पास लिख दिया कि इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी, तो वेक्टर खुद अपने पास साइज भी सेव करके रख रहा होता है। ठीक है, हमें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी ने हमारे लिए बना के रख दिया है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एंजॉय करना है वेक्टर को। ठीक है, सो मैंने अगली दफा लूप में दोबारा सीन किया, मैंने कहा यार 110 डिग्रीज, सो इसने इधर 110 लिखवा दिया और इधर लिखवा दिया 2। फिर मैंने इसको कहा
लेट से 80 डिग्रीज, इधर 80 लिखवा दिया, इधर लिखवा दिया 3। फिर अगर अगली इटरेशन में मैंने Q दबा दिया क्विट करने के लिए, या तो अब क्योंकि वो करेक्टर इनपुट आएगा, तो सी इन तो कह रहा था कि भाई मैं डबल टाइप की चीज पे लिखवाना है, तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा तो वाइल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, so, यहां तक चीज समझ आ रही है। so, मैं अभी आगे जो हो रहा है उसको लेट से नहीं देखते, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट से इधर यही वाली चीजें इनपुट करता हूं। मैं कहता हूं 95, 100, 110 और फिर मैंने Q दबा दिया। आगे की चीजें हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो इनपुट हो रही थी ये आपको समझ आ गई कि ये वेक्टर के अंदर लिखी गई। ठीक है, तो पहला हिस्सा था कि वेक्टर के अंदर कैसे लिखवाना है, सिंपल, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब हम जो सिंपल पुश बैक का फंक्शन है, इट अलाउज यू कि आप उसके अंदर वैल्यू लिखवा दें। सो ये बात समझ आ रही है? ठीक। सो आप वेक्टर के दो चीजें हो गई, एक उसकी डिक्लेरेशन जिसमें आप बताते हैं कि किस टाइप का है और नाम दे देते हैं। जिस तरह हम कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टाइप बता रहे हैं, शुरू में वेक्टर लिख रहे हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए वेक्टर है। और बाद में उसके अंदर कुछ लिखवाना हो तो आप सिंपली temp डॉट पुश बैक कॉल कर लें, तो वो बैक पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, यानी टॉप पे उसने 90 किया, पुश बैक उससे आगे इंसर्ट करो 110, पुश बैक 80 किया, उससे आगे इंसर्ट करो। ठीक है, सो पुश बैक ये करता है। ठीक है, और भी बहुत से फंक्शन है इसके जो कि आप थोड़े बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम इसको आहिस्ता 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 मजीद फंक्शन इसका यूज करना शुरू करें। लेकिन ये सारे पहले से बने बनाए हैं, आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक जी, क्या ये वाइल की कंडीशन है और ये उसके आगे उसकी क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो हमने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो तो ये काफी अक्सर हम ये करते हैं कि उसको सामने लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी मैक्स इज इक्वल टू, वो मैंने अगली लाइन में लिखा था, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो ना तो कई दफा हम उसके बिल्कुल सामने लिख देते हैं, उससे जरा ज्यादा कंसाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो इसके आगे लिख दिया। ये वाइल के अंदर बार बार आप पुश बैक कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि जब तक सी इन सही रिटर्न करता रहे। ठीक है, तो सी इन तब तक सही रिटर्न करता रहेगा जब तक आप इसको डबल्स इनपुट करते रहेंगे। आप डबल्स के अलावा कोई चीज इनपुट करेंगे, मतलब आप कोई करैक्टर इनपुट कर देंगे तो वो क्विट हो जाएगा। ठीक, ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई। ओके, इसके बाद क्या किया हुआ है, इसके बाद बेसिकली ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, जो इन टेम्परेचर्स की एक तो एवरेज निकाल रहा है कि एवरेज टेम्परेचर क्या है, और दूसरा उसका मीडियन टेम्परेचर निकाल रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी चीज की एवरेज निकालनी हो, अभी हम कोड को छोड़ते हैं, अगर एवरेज निकालनी हो, आपके पास मल्टीपल चीजें हो, तो आप क्या करते हैं, पहले उन सारों को सम करते हैं, उसके बाद जितना भी उनका नंबर हो उससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने सम करना है तो इसका मतलब है मुझे वेक्टर से एक एक करके वैल्यू को पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर से अगर आपने एक एक करके वैल्यू को पढ़ना हो तो उसके लिए ये जो लिखा हुआ है ना, बाकी कोड को छोड़ें जिसको मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो काम है ना, अगर मैं कहूंगा ना टेम्प्स के आगे 0 लिख दूंगा तो उसकी जो ये सबसे पहला वाला ना ये आ जाएगा, दिस इज 0 नंबर ऑफ वेक्टर, दिस इज 1 नंबर इंडेक्स ऑफ वेक्टर। इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, कि आप कह लो एक तरह से इसका एड्रेस है, पता है कि 0 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 1 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। इससे बड़ी आसानी हो जाती है, बजाय ये कि अलग-अलग आप 50 वेरिएबल बनाते हैं, आप इसी के आगे 0, 1, 2, 3 कुछ भी लगा के उस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने लेट से इसके 0 नंबर पे कुछ लिखवाना है तो मैं 0 इज इक्वल टू कुछ कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने इसको पढ़ना है तो मैं x इज इक्वल टू टाइम्स 0 कर सकता हूं। इसी तरह 1 करना हो 1 कर सकता हूं, 2 करना हो 2 कर सकता हूं। ये जो आवाज आ रही है, क्या ये उसमें भी आ रही है कामरान? अच्छा, ये कुछ काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो वाली चीज है कि हमने रिकॉर्डिंग शुरू की है ना तो साथ वालों ने भी ग्राइंडर चलाना शुरू कर दिया है। सो होपफुली ये रिकॉर्डिंग में उस तरह ना आए, तो फिर अगर इधर नहीं समझ आ रही तो आप जाके देख लेना। ओके, सो ओके, तो मैं अपनी टोन को थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पहुंचे। तो ये बात समझ आ गई। तो वेक्टर एक चीज है उसकी डिक्लेरेशन, जो कि सिंपल वेक्टर और ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसकी टाइप लिखी और आगे उसका नाम लिख दिया। ठीक,
फिर है उसमें वैल्यू लिखवाना। तो उसका एक तरीका ये है कि आप पुश बैक करते जाएं, ठीक है, पुश बैक करते जाएं तो वो उसके एंड पे अपेंड करता जाएगा, ठीक है, सबसे इजी तरीका ये लिखवाते जाए, ठीक। फिर है उसकी किसी भी वैल्यू को रीड करना या बाद में ओवरराइट करना, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसके बाद बता देंगे किस नंबर वाली वैल्यू को रीड करना है, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान करेंगे, अगर 3 ही वेक्टर में एंट्रीज हैं तो ये 0 से 2 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 3 एंट्रीज है ना तो ये 0, 1 और 2 कहलाएंगी, ठीक है। तो 3 पे नहीं जाना, इसमें अक्सर इसको हम कहते हैं ऑफ बाय 1 एरर के 3 कहना, तो आप गलती से लूप लगाते हुए 1 से 3 तक का ना लगा दो, ठीक है। आपने 0 से 3 तक जाना है, क्योंकि पहला इंडेक्स है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, ठीक, ओके। तो यहां तक चीज समझ आ गई, ओके। ये वाला लूप जो है ना, ये अब वो एवरेज लेने का काम कर रहा है, ये भी एवरेज का काम नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ सम ले रहा है, ठीक है। सो सम करना बड़ा आसान सा काम है। सम करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने अगर 4-5 नंबरों को ऐड करना हो तो आप पहला नंबर लेंगे, उसमें दूसरा ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें चौथा ऐड करेंगे। सो हम ये कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसको पहले 0 से इनिशियलाइज कर लें और उसमें पहला भी ऐड कर दें पहले, तो उसमें उसी में ही सेव करा दिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला उसी में ही ऐड करवा दिया तो 2 ऐड हो जाएंगे, फिर तीसरा वाला उसी में ऐड करवा दिया। सो व्हाट वी कैन डू इज के अब हमने बार बार काम करना है कि एक रिजल्ट है जो कि 0 स्टार्ट था, लेकिन उसमें पहली दफा पहला नंबर ऐड कर देना है, दूसरी दफा उसी में ही दूसरा ऐड कर देना है, उसी में ही तीसरा ऐड कर देना है, उसी में चौथा ऐड करना है, अनलेस कि हम वेक्टर के एंड तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये वाला लूप ये काम कर रहा है। वेक्टर का एंड हमें कैसे पता है, ये जो साइज में साथ साथ लिख रहा हूं ये आप हमेशा गेट कर सकते हैं बाय कॉलिंग टेम्प्स डॉट साइज फंक्शन। टेम्प्स डॉट साइज करेंगे वो आपको बता देगा ये साइज है, ठीक है। तो मैंने लूप क्या लगा हुआ है कि i इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। i लेस देन टेम्प्स डॉट साइज, सो फॉर एग्जांपल साइज था 3, तो जब भी ये 3 पहुंचेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा, और i को आगे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस प्लस i कर दिया, ठीक। यहां तक चीज समझ आ रही। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, चलो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूं, सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प्स i, ठीक है। तो यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर हम इसको ड्राई रन करते हैं। लेट से कि यही मेरे पास वेक्टर था, ठीक है, जिसमें आपके पास 90, 110 और 80 स्टोर्ड था, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक नया वेरिएबल बनाया सम का, ठीक है। अच्छा, आपकी एक ये बहुत अहम कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप प्रोग्राम देखें और उसको ड्राई रन कर सकें। ड्राई रन हम इसको कहते हैं कि आप एक्चुअल में चलाने से पहले खुद इमेजिन कर सकें कि ये क्या स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं अभी इसको ड्राई रन करता हूं कि ये इतना सा जो कोड का पोर्शन है ना, कि यहां से लेके यहां तक, अज्यूमिंग कि उससे पहले मैंने जो सीन किया था उसमें 3 मैंने वैल्यूज एंटर की, 90, 110 और 80, और उसके बाद अब मैं ये कोड रन करने लगा हूं, तो ड्राई रन में क्या होगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल बनाया सम और उसमें लिखवा दिया 0, इस लाइन पे पहुंचे। सो ड्राई रन में यू एक्ट लाइक कि आप कंप्यूटर हैं और आप एक एक करके चीजों को रन करें। तो आप इस लाइन पे आए, आपने कहा सम को 0 कर दो, आपने सम को 0, सोचना नहीं है, बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो करते जाना है, ठीक है। फिर आप इधर आए, आपने कहा फॉर i इज इक्वल टू 0, फॉर लूप मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसमें ये चीज जो है ये एक दफा होती है शुरू में, तो आपने एक और इंटीजर बनाया i, उसको कर दिया 0, ठीक है। फिर आप कंडीशन चेक करते हैं, ये एक दफा होके खत्म होगी, इसको आइंदा आपने देखना भी नहीं, आपने हर दफा ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये ट्रू है तो अंदर जाना है, नहीं तो नहीं जाना। आपने कहा कि i इज लेस देन टेम्प्स डॉट साइज, टेम्प्स डॉट साइज जो है ना वो ये है, ठीक है। दिस इज टेम्प्स डॉट साइज, जो आप जब भी टेम्प्स डॉट साइज फंक्शन कॉल करेंगे वो आपको रिटर्न कर देगा ये चीज। सो आपने कहा कि i लेस देन टेम्प्स डॉट साइज है, क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ है, इट्स ट्रू, अंदर आ जाओ, ठीक है। अंदर आके क्या करो, सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प्स i, ठीक है। सो सम प्लस इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके लिखा हुआ है सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प्स i, सो इसका असल में क्या मतलब है, सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प्स i, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने सम के अंदर ही ऐड किया किसको, टेम्प्स के ith एलिमेंट को, और i इस वक्त क्या है 0। तो आपने कहा कि ये जो टेम्प्स मेरे पास पड़े हुए हैं इसके 0 पे जो पड़ा हुआ है जो कि 90 है वो ऐड कर दो सम में,
तो सम में क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को रन किया तो ये काम हुआ। इस स्टेटमेंट को रन किया, लूप में एक ही स्टेटमेंट थी इसलिए हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। सो लूप यहां पर खत्म हो रहा था, हम खत्म होने से पहले दोबारा वापस जाके चेक करते हैं कंडीशन, लेकिन उससे पहले हम ये काम कर देते हैं। ये जो है ये लूप के एंड पे हर दफा होता है, तो हमने क्या किया, प्लस प्लस आई कर, आई को एक बढ़ा दिया, आई क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आई 1 हुआ, आपने आकर उसके बाद कंडीशन चेक की, क्या आई इज लेस देन टेम्प साइज, अभी भी 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, इसका मतलब है दोबारा लूप के अंदर चले जाओ, लूप के अंदर गए, अब आपने दोबारा किया सम्स प्लस इज इक्वल टू टेम्प्स आई, अब आई क्या है 1, इसका मतलब है 0 इंडेक्स तो हम पहले ही उठा चुके थे, अब 1 वाला इंडेक्स उठा रहे हैं, टेम्प्स का 1 वाला, इसको ऐड कर दिया सम में, तो सम में क्या पड़ा हुआ था 90, 90 में 110 ऐड किया 200 हो गया। ठीक है, फिर आप इधर से दोबारा लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो जाए तो ये वाली चीज होती है, आपने क्या किया, आई को फिर प्लस प्लस कर दिया, आई हो गया 2। ठीक है, आई 2 हो गया, आपने दोबारा जाके कंडीशन चेक की, कंडीशन 2 लेस देन 3 है, इसका मतलब अभी भी लूप के अंदर आ जाओ। ठीक है, लूप के अंदर आ गए, आपने क्या किया, सम्स प्लस इज इक्वल टू टेम्प आई, अब क्या हो गया, टेम्प आई की 2 वाले एलिमेंट को, क्योंकि आई 2 हो चुका है। ठीक है, सो 80 को उठाया और सम में ही ऐड कर दिया, सम में 200 पड़ा हुआ था, उसमें हमने 80 ऐड कर दिया तो 280 हो गया, 280 हुआ, लूप खत्म हुआ तो दोबारा आपने ये प्लस प्लस आई किया, प्लस प्लस आई किया तो ये क्या बन गया 3। नाउ क्या 3 लेस देन 3 है, 3 इज नॉट लेस देन 3, क्योंकि यहां पर भी 3 पड़ा है, यहां पर भी 3 पड़ा है, तो ये लूप यहां से कंडीशन फॉल्स हुई, आप नीचे आ। ठीक है, सो इन 3 लाइनों ने क्या काम कर दिया, जितने भी टेम्प्स पड़े हुए थे उन सब को ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर होगी। अब एवरेज लेने के लिए क्या रह गया कि इसको नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर दें, और वो हमें पहली साइज में पड़ी हुई है। ठीक, सो अगली लाइन क्या कर रही है, अगली लाइन कह रही है कि मीन टेम्परेचर क्या है कि आप सम को टेम्प साइज से डिवाइड कर दें, तो जो भी आएगा वो आपका मीन टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक, क्या हुआ, वो बात की बात, ये भी यहां तक समझ आ गई। ठीक है, सो यहां तक समझ आ गई है ना आपको। ओके, सो जो एवरेज वाला काम है वहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर मैं ये चाहूंगा कि एक तो आपको ये वाला जो लूप है ना, इस तरह किसी भी वेक्टर के एक एक एलिमेंट पे जाने वाला, ये बार बार इस्तेमाल होना है। ठीक है, सो ये आप इसको अच्छी तरह मतलब घर जाके एक दफा फिर वर्कआउट करें। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप घर जाके ट्राई करेंगे व्हाट अबाउट के मैंने तमाम नंबर्स जो है उनका फैक्टोरियल लेना होता लेट्स से। ठीक है, या फैक्टोरियल उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, इधर सम किया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके देखें। ठीक है, सो मल्टीप्लाई अगर करना होगा, इधर 0 किया तो 0 तो मल्टीप्लाई होकर 0 कर, तो ये तो नहीं कर सकते, तो क्या करना, तो एक तरीका है कि उसको 1 कर दें। लेकिन फिर तो आप ऐसा लूप लिखें, चला के देखें, एक ये वाला कोड लिखें, इसको चलाएं, फिर इसमें चेंज करें। ठीक है, इसको छोड़ के स्क्रैच से लिखें, खुद से लिखें, एक वेक्टर बनाएं और उसको मतलब आपने अगर इस कोर्स में अच्छे नंबर लेने हैं, उसका तरीका यह है कि आप बने बनाए कोड को कॉपी पेस्ट करके ना चलाएं। ठीक है, स्क्रैच से लिखें, पेपर में आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है मैं कोई पेपर ओपन बुक कर दूं, ठीक है, कि आप एक बुक उठा कर ला सकते हैं। ठीक, लेकिन ओपन बुक पेपर जो होते हैं वो जनरली ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो अब आपके उस पे है कि, लेकिन इस कोर्स में एक चीज, कोर्स का पार्ट है कि आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए, लेकिन सिंटेक्स याद करना नहीं है, सिंटेक्स आपको याद हो जाएगा जब आपने 4-5 प्रोग्राम बनाए होंगे। सो अगर आप एक चीज पहले से पहले बांध लें कि आपने क्या करना है, आपने लेट्स से बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है ना, जस्ट ट्राई टू री राइट इट विदाउट लुकिंग एट द बुक। ठीक है, किताब को छोड़ें या स्लाइड्स को छोड़ें या वीडियो को छोड़ें, आप ये री राइट करें। ठीक है, री राइट करें, उसमें गलतियां होंगी। ठीक है, उन जाके आप बुक खोल लें, देखें कि यार मैं कौन सा मुझे चीज भूल रही है। ठीक है, जो चीज भूल रही है सिर्फ उसको याद रखें। ठीक है, जो आपको आती है उसको दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपको आती है। ठीक है, सो अब मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन इस तरह होती है, लूप में आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली दफा लिखेंगे गलती होगी, ठीक है, आप जाके दुरुस्त कर लेंगे,
अब अगली दफा एक कोई मॉडिफाइड कोड लिखें स्क्रैच से, पिछला वाला कोड डिलीट कर दें, ठीक है, या उसको अलग से सेव कर लें, एक और कोड लिखें, उसमें आप कहेंगे यार मैं जरा इनको मतलब मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने का कोड मैं खुद लिखता हूँ, लेकिन स्क्रैच से, ठीक, बिल्कुल जीरो से आपने दोबारा लिखा, ठीक है, तो उसमें फिर आपको वो चीज भूलेगी नहीं, ठीक है। इस कोर्स में इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा कि आप कोई 20-25 प्रोग्राम याद करके पेपर देने आ जाए, ठीक है, बिकॉज मैं हमेशा नया प्रोग्राम बनाता हूँ, पेपर में देता हूँ, ठीक है। कोई बहुत बाय चांस किसी उससे मिल जाए कोई जो आपने कभी याद किया तो किया हो, लेकिन जनरली बिल्कुल नया मैं बनाता हूं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3-4 प्रोग्राम बनाए होंगे फिर हलवा होगा, ठीक है। आपने अगर लेट से इफ एल्स के 3-4 प्रोग्राम बना लिए, फिर लूप्स के बना लिए, फिर आपने अपने दिमाग को, क्योंकि वो जब आप बना रहे थे तो उस वक्त भी तो आपने स्क्रैच से बनाए ना, तो अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो पेपर में जो आएगा वो भी उसी तरह का होगा, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूं कि आप पढ़ाई इस तरह से करेंगे, बहुत हार्ड वर्क के बजाय शार्प वर्क करें, ठीक है, कि ये हार्ड वर्क है कि मैं सारे की सारी सॉल्व करूं बुक के एंड के एक्सरसाइज। मैं ये नहीं चाहता, ना मैंने कभी खुद किया, ना मैं आपको चाहूंगा कि आप ये करें, आप जिंदगी में एंजॉय भी करें, लेकिन वो तब पॉसिबल होता है कि जब आप खुद सॉल्व, मुश्किल प्रॉब्लम आप सारे खुद सॉल्व करें, ठीक है। हर एक्सरसाइज के एंड में 4-5 मुश्किल प्रॉब्लम होंगे, वो आपके 8-10 घंटे ले सकते हैं, वो 8-10 घंटे लगाएं, ठीक है वो, लेकिन आपके अपने 8-10 घंटे लगे हो, उसमें आपने हेल्प ना ली हो, आप सर मारे इधर उधर, हेल्प आप लें जब आप बिल्कुल फंस गए हैं और आपने 2 दिन लगाए हैं फिर भी नहीं कर रहे, अच्छा आप हेल्प लें, ठीक है, समझ लें। एक प्रॉब्लम में हेल्प लिया, अगले में ना लें, ठीक है, या बिल्कुल स्टार्ट में आपने थोड़ा सा फंसने पर हेल्प ले लिया तो जल्दी भी बेशक ले लें, लेकिन उसके बाद अगली दफा एक और प्रोग्राम बनाए जिसमें जो उससे डिफरेंट हो और वही कॉन्सेप्ट यूज होते हो जो कि बुक के एंड में काफी सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। सो मैं वो नहीं चाहूंगा कि आप सारे के सारे यूज करें, वो क्वेश्चन सॉल्व करें। असाइनमेंट्स मेरी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, मेरा कोशिश होगी कि मैं आपको 5 एक प्रोग्राम दे दूं, 6 एक प्रोग्राम दे दूं जो कि आपके 4-5 घंटे कंज्यूम करें वीकेंड पे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो, ठीक है, सो मेरा ये कोशिश होगी, तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। मैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊं तो बेस्ट थिंग इज कि जस्ट आप पहले दिन जब बॉलिंग कराने जाते हैं ना ग्राउंड में, तो आपकी कोई बॉल इस तरफ बाहर जा रही होती है, कोई बॉल उस तरफ बाहर जा रही होती है, लेकिन आपके मसल्स डेवलप हो जाते हैं ना, ठीक है, कि आप उस 4-5 दफा बॉलिंग कराते हैं तो फिर सीधी पड़ना शुरू हो जाती है, फिर आप अगले लेवल पे पहुंचते हैं तो आप लेंथ पीछे रखूं, आगे रखूं, शॉर्ट रखूं, स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। और फिर आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई दफा कि अगला बंदा इस तरह खड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा तो इस टॉप एज कर देगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग भी इसी तरह है, और प्रोग्रामिंग को अगर आप थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू करेंगे ना तो मतलब प्रॉबेबली एक इंजीनियर की जिंदगी के बेस्ट लम्हे होते हैं जब वो 3-4 रातें लगा देता है एक चीज पे और सही उसकी बुरी हालत हुई होती है, लेकिन जब एंड में वो प्रोग्राम चलता है फिर क्या वो कहते हैं चस आ जाती है ना, वो चस आ जाती है जब आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम चले, ठीक है। और मतलब मैं अपने पुराने कैरियर की बात करूं तो उसमें मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी यही याद है, तो वो टाइम जब सही रगड़ा लगा था, लेकिन वो 4 रातें गुजारने के बाद जब मैंने उसको चलाया चीज को तो वो चल गई, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, लॉजिक डिजाइन हो, कोई और कोर्स हो, लेकिन आपके बेस्ट लम्हात एज एन इंजीनियर वो होते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक टेस्ट मैच जीत लिया, ठीक है, कि आप कैसे जीतते हैं, आपको रगड़ा लगाना पड़ता है, बॉल स्विंग हो रही हो तो आप टुक टुक पे आ जाते हैं, जब वो नहीं हो रही होती तो फैंटा मारना शुरू कर देते, तो यही आप प्रोग्राम के साथ भी होता है कि जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप हो सकता है कि 1-2 घंटे लगाएं, कुछ समझ ना आए, सो के उठे, आपको फौरन आइडिया आए और वो चल पड़े, ठीक है। ये होता है, मतलब आपने जो स्किल बिल्ड करनी है, C++ इज जस्ट वन टूल, ठीक है। आपकी स्किल जो है ना वो लॉजिक डेवलपमेंट की बिल्ड होनी है कि यार हाँ ये, क्योंकि ये आप जावा पे जाएंगे यही लूप इफ एल्स में देंगे, आपने C++ सीख ली, जावा सीखनी है, आप हफ्ता लगाएंगे आप जावा आ जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन जो आपकी कोर एक्सपर्टीज है वो ये है कि इन टूल को कैसे यूज करना है। कोई और लैंग्वेज सीखनी है, इसी तरह आप हफ्ता 2 हफ्ते लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक। सो कोर एक्सपर्टीज वो, हाँ सोने का टाइम पेपर में इट ऑल डिपेंड्स कि आप एफ लेना चाहते हैं कि ए लेना चाहते हैं। अगर एफ लेना चाहते हैं तो बेशक 3 घंटे सोए, 1 घंटा सोए, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि पेपर कंसेप्चुअल हो, उसमें टाइम खुला हो, ठीक है। मैं बहुत लेंथी पेपर नहीं देता,
लेकिन मतलब आपकी लॉजिक पे आप सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए किसी हद तक, ठीक। ओके, सो जो आखिरी पार्ट है वो जो यहां से सॉर्ट से शुरू हो रहा है, आई थिंक मुझे सॉर्ट को नीचे ले जाना चाहिए ताकि, क्योंकि ऊपर से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स यूज करने का जो एक बड़ा फायदा है कि वेक्टर्स के साथ बहुत सारे एल्गोरिदम पहले से इंप्लीमेंटेड हैं, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं, इनको अगर मैंने सॉर्ट करना हो तो ये ऑब्वियसली मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि एक एक करके सबसे पहले छोटा ढूंढे, उसको ऊपर लाए, फिर दूसरे से शुरू होकर सबसे छोटा ढूंढे, उसको दूसरे नंबर पे लाए, तीसरे से शुरू होकर सबसे, मतलब पूरा एक 2-3 लेवल का लूप लगेगा जिसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, जो शायद अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी बाय द एंड ऑफ कोर्स जो क्लियर करेंगे उनको लग रहा होगा कि अच्छा सॉर्ट ही करने का मसला नहीं। लेकिन ये ऐसे जो एल्गोरिथम में टाइम लगता है, ठीक है, और ये पहले से बहुत सारे बने बनाए अवेलेबल हैं जो कि वेक्टर में जो मैंने ऊपर इंक्लूड एल्गोरिथम किया उसकी वजह से मैं उसको यूज कर सकता हूं, जिनमें से एक चीज है सॉर्ट, ठीक है। सो मैं लेट से दूसरा काम करना चाह रहा था, एक तो एवरेज थी, एक मैं मीडियन टेम्परेचर निकालना चाह रहा था। मीडियन क्या होता है? मीडियन दरमियाना क्या मतलब? एवरेज भी तो दरमियान होती है। मीडियन होता है कि आप अगर किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लें तो उसके दरमियान में जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड मीडियन। अगर मैंने ये 3 वैल्यूज रखी हैं, अगर मैं 80 को पहले रख लूं, फिर 90, फिर 110, तो 90 इज मीडियन, ठीक है। सो चाहे ये इनकी एवरेज 90 नहीं आए शायद, ठीक है, शायद आ भी जाए वैसे, लेकिन इनकी एवरेज मोस्ट 100 होता तो 90 आ जाती, लेकिन 110 है, अब एवरेज इनकी 90 नहीं है। सो मीडियन है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो दरमियान में जो चीज आ रही है ना दैट इज मीडियन। और ये अगला पार्ट ये कर रहा है, लेकिन ये करने के लिए आपको जस्ट 2 लाइन का कोड है। किस तरह से आपने सॉर्ट कॉल किया, सॉर्ट को आप बताते हैं कि कहां से शुरू करना है, कहां पर जाना है, ठीक है। तो टेम्प डॉट बिगिन से लेकर टेम्प्स डॉट एंड, यानी आप दरमियान में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने पूरी की पूरी को सॉर्ट करने का कह दिया। सो अब अगर मैं कहूंगा ना सॉर्ट टेम्प्स डॉट बिगिन टेम्प्स डॉट एंड, तो इसका मतलब है कि वो इस पूरी वेक्टर को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा, यानी कि सॉर्टिंग के बाद 80 इधर होगा, 90 इधर होगा, 110 इधर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके हाफ से टेम्प साइज के दरमियान से उठा लूं वैल्यू, ठीक है, टेम्प साइज बाय 2 कर लूं कि भाई उस जगह से उठा लूं, यानी कि 3 के साइज को हाफ करूंगा तो 2 1 बन जाएगा, 1 उसका हाफ है, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। सो ये आखिरी पार्ट जो है ये सिंपल ये काम कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये ऑटोमेटिकली इसका पॉइंट वाला हिस्सा उड़ जाएगा, यानी कि अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो 1.5 आता है, लेकिन इंटीजर डिवीजन में क्या होगा, 0.5 उड़ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यही तो मैं बता रहा हूं कि ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स में ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है। जब आप वेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो हम वेक्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें खुद से वो सॉर्ट का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें और बहुत से काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको आज वेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा। बातें मकवा, हाँ वैसे तो माला पश्तो ने रजे, मगर बातें मकवा, ठीक। ये जितनी मर्जी आ जाए। अच्छा, 2 पे डिवाइड किया हुआ है, टेम्प साइज जो था, ठीक है, लेट से के 4 वैल्यूज थी, तो इंडेक्स क्या था 0 से लेकर 3 तक। अब उसमें मसला दरमियान में तो वैल्यू नहीं आ सकती, तो आप उससे पिछले वाली या आगे वाली उठा सकते हैं या दरमियान वाली। इस केस में क्या होगा कि अगर वो 4 वैल्यू थी तो 4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, तो ये 2 इंडेक्स से उठा लेगा, ठीक है, 0 1 2। तो अब वो 2 और 1 दोनों वैसे तो मिड में आती थी, तो आप उनमें से कोई भी उठा सकते थे, तो हमने इस केस में वो अगले वाले को उठाएगा क्योंकि हमने साइज से डिवाइड किया, ठीक है। बाकी अगर आप अभी अप्रिशिएट नहीं कर सके तो मतलब मैं जस्ट कहूंगा कि ये जो है ना, जिनकी मैं कहता हूं मदर लैंग्वेज सी है, जिस तरह मेरी मदर लैंग्वेज सी है, ठीक है। मदर लैंग्वेज सी होने का मतलब है कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़े थे तो हमने सी पढ़ी थी, ठीक है। और उसमें अगर मैंने ये काम करना हो सिंपली कि हाँ मैंने 50 वैल्यू सेव करनी है और उसका मीडियन निकालना है और उसका एवरेज निकालनी है, काफी मतलब इट वुड रिक्वायर अ गुड प्रोग्रामर एटलीस्ट, जो बिल्कुल आप जैसे स्टार्टर हैं
उनको एटलीस्ट एक आध दिन लग जाएगा, और अगर एक अच्छा प्रोग्रामर है तो ही वुड रिक्वायर एटलीस्ट हाफ एन आवर या से 1 घंटा उसको लगेगा सिर्फ कोड करते हुए, क्योंकि उसने पहले अगर सॉर्टिंग का भी लिखा हुआ है कभी और पहले इसका लिखा हुआ है तो वो जस्ट दोबारा लिखेगा कि अच्छा सॉर्ट इस तरह से होता था। लेकिन क्योंकि हम C++ यूज कर रहे हैं और अब ओवर द इयर्स, क्योंकि मुझे 15-20 साल हो गए जब मैंने अपनी मदर लैंग्वेज पढ़ी थी, अब आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो C++ बन जाएगी क्योंकि आपका पहला कोर्स है। सो C++ के स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं, जिनमें से एक चीज है वेक्टर्स, और मैं ये चाहता हूं कि फिर आप शुरू से इसको इस्तेमाल करें। वाई बॉदर अबाउट कि वो पुरानी चीजें क्या थी, ठीक है, वो भी आपको एंड पे हम कवर करवाएंगे शायद प्रॉब्लम है। बाद में जाके आपको हम हो सकता है खुद भी एक सॉर्ट की रूटीन लिखें जस्ट टू फील कि वो कैसे लिखी जाती है, एक एल्गोरिदम कैसे बनता है। लेकिन जब आप कोड लिख रहे होंगे तो आपको वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड कि आप दोबारा री इन्वेंट द व्हील वाला काम करें, एक व्हील ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, यू शुड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है जी। डिक्शनरी नेम लाइब्रेरी का, डिक्शनरी नहीं लाइब्रेरी, ठीक है। मैंने ऊपर 2 इंक्लूड किए हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर फॉर वेक्टर्स, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम जो कि सॉर्ट को यूज करने के लिए था, ठीक है। सो यहां पर आज हम रुकते हैं और मैं अटेंडेंस पर ले लेता हूं।